अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग जेएमएफ का पार्ट नंबर 11 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग साउंडनेस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। और इसका जो ESTM कोड है वो C88 और आशतो का है T104। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं डिज़ाइन में। यहाँ पे ये हमारे पास साउंडनेस का फॉर्म है। तो हम लोग पहले चलते हैं ESTM की तरफ, ESTM को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वापस आएंगे इस फॉर्म में और इस फॉर्म को देखेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं ESTM में। ESTM का जो कोड है वो C88 है, साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट्स बाय यूज़ ऑफ सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो हम लोग जो साउंडनेस में सोल्यूशन यूज़ करेंगे वो दो हैं, एक सोडियम सल्फेट है और दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट है। ठीक है, यहाँ पे नीचे उसने स्कोप दे दिया, स्कोप को आप पढ़ लें। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे ऑपरेटस में सीव यूज़ करेंगे, जो सीव यूज़ होगी वो यहाँ पे है। फिर उसके बाद टेम्परेचर है, ठीक है, बैलेंस है, ओवन है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट है, इसको आप लोग देख लें, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट के लिए, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है वो 25 से लेकर 30 है जब आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। लेकिन जो सोडियम सल्फेट है उसको आपने अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल 21 ±1 डिग्री पे आपने इसको क्या करना है, कूल करना है। लेकिन टेस्ट से 48 आवर्स पहले आपने उसको रेडी करना है, एटलीस्ट 48 आवर बिफोर यूज, ठीक है। और आपने कितना डालना है पर लीटर, उसके लिए 215 ग्राम है ऑफ एनहाइड्रस साल्ट और 700 ग्राम ऑफ द डेकाहाइड्रेट पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन ESTM कहती है कि ये प्रॉपर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, यानी 350 ग्राम आप कर सकते हैं 215 की जगह पे, और 700 की जगह पे आप 750 ग्राम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आप 215 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपने सॉल्यूशन को यूज़ करना है तो उससे पहले आपने उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है, और उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए 1.151 से लेकर 1.174 तक रहनी चाहिए सोडियम सल्फेट की, ठीक है। अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करेंगे तो उसके लिए उसने क्या कह दिया कि 350 ग्राम और 1230 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 350 यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग 215। लेकिन अगर 350 आप यूज़ कर लें तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है, 1.295 से लेकर 1.308, ठीक है। सेम प्रोसीजर है इसको रेडी करने का, वही 48 आवर पहले आपने इसको रेडी करना है, और उसके बाद जब आपने यूज़ करना है तो उससे पहले आपने उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लेनी है। लेकिन जो टेम्परेचर है वो 21 ±1 रहना चाहिए सोल्यूशन का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे फाइन एग्रीगेट सैंपल हमने जो लेना है, फाइन एग्रीगेट है या कोर्स एग्रीगेट है। फाइन एग्रीगेट के लिए आपने क्या करना है, आपके पास नॉट लेस देन 100 ग्राम, ठीक है। जो फाइन एग्रीगेट है वो 9.5 mm का पास होना चाहिए, और कितना आपने वेट लेना है, नॉट लेस देन 100 ग्राम, यानी आपके पास 100 ग्राम फाइन एग्रीगेट के लिए होने चाहिए। लेकिन जो सीव है वो यहाँ पे उसने सीव मेंशन की है, 30 की पासिंग 50 की रिटेन, 16 की पासिंग 30 की रिटेन, 8 की पासिंग 16 की रिटेन, 4 की पासिंग 8 की रिटेन, और 3/8 की पासिंग नंबर 4 की रिटेन, यानी सबको हम 100 लेंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे, 100 ग्राम इसी का, 100 ग्राम इसका, 100 ग्राम इसका, 100 ग्राम इसका और 100 ग्राम इसका, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर कोर्स अगर आपके पास है तो कोर्स की अगर आपने साउंडनेस करनी है तो फिर कोर्स के लिए आप क्या करेंगे, ये उसने सीप दे दिए 9.5 mm से लेकर 4, फिर 19 mm से लेकर 9.5, और इसका इतना वेट, दूसरे का इतना वेट, ठीक है ना। हर साइज़ के हिसाब से उसने वेट दे दिए। पासिंग रिटर्न यानी एक की पासिंग दूसरे की रिटर्न। तो आप लोगों के पास जो जो मटेरियल होगा उसी हिसाब से आप यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, जो अगर फाइन एग्रीगेट हो या कोर्स एग्रीगेट हो, लेकिन टेस्ट से पहले आपने क्या करना है, सैंपल को वॉश करना है। फाइन एग्रीगेट के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास मटेरियल होगा उसको आपने 50 नंबर पे वॉश करना है, फिर उसके बाद ड्राई करना है। ड्राई होने के बाद फिर आपने
जो जो आपके पास सीवी होंगी उस हिसाब से आपने 100 ग्राम सीव लगा के आपने मटेरियल ले लेना। यानी अगर आपको 30 नंबर पे चाहिए 30 की पासिंग और 50 की रिटेन है तो इसका 100 ले लें, फिर 16 की पासिंग और 30 की रिटेन इसका 100 ले लें, यानी आफ्टर वॉशिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कोर्स की तरफ। तो कोर्स के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास मटेरियल होगा ना, जो जो साइज़ आपके पास है उसको आपने क्या करना है, पहले वॉश कर लेना, फिर उसके बाद आपने उसकी फ्रैक्शन करनी है। ठीक है, यानी आपने उसके साइज़ को अलग अलग करके इस तरह जो जो आपके पास वेट होंगे उस हिसाब से आपने वेट्स ले लेने हैं। ठीक है, ये आपने सैंपल रेडी कर लिया। सैंपल रेडी करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यानी सॉल्यूशन भी आपके पास रेडी हो चुका है पहले, फिर आपने बाउल लेने हैं। ठीक है, अगर आपके पास 4 साइज़ हैं, 5 साइज़ हैं, 2 साइज़ हैं, जितने भी साइज़ आपके पास हैं उस हिसाब से आपने सैंपल को रेडी कर लेना है, अलग अलग वेट्स लेके, फाइन और कोर्स के। और फिर आपने उसमें क्या करना है, सॉल्यूशन को डालना है। सॉल्यूशन को जब आपने डाल दिया और मिनिमम 16 आवर और मैक्सिमम 18 आवर, यानी 16 आवर से लेकर 18 आवर तक आपने उसको क्या करना है, सैंपल को सोक करना है। और जब आपने सॉल्यूशन डालना है और सॉल्यूशन आपका ½ इंच ऊपर रहना चाहिए, यानी एग्रीगेट से ½ इंच ऊपर रहना चाहिए। और जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 21 ± 1 डिग्री। ठीक है, जब आपके 16 से लेकर 18 आवर आपके पूरे हो जाएं, फिर आपने क्या करना है, उसमें से सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकाल के सैंपल को थोड़ा सा आपने टेढ़ा रख देना, 15 ± 5 मिनट। ठीक है, यानी 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक आपने उसको ड्रेन करना है, यानी उससे आपने मुकम्मल सॉल्यूशन बाहर निकालना है। जब आपने निकाल लिया फिर आपने क्या करना है, उसको ओवन में रख देना है सैंपल को, जितने भी आपके पास बाउल्स होंगे, यानी जितने भी आपके पास सैंपल्स होंगे। ठीक है ना, तो जो ओवन का टेम्परेचर हो वो कितना होना चाहिए, 110 ± 5 आपने रख दिया। तो ये कितने टाइम के लिए आपने रखना है, 4 घंटे के लिए, यानी 2 से लेकर 4। 2 से 4 का मतलब ये है कि आप 2 घंटे के बाद उसको चेक करें 4 घंटे तक, कि अगर उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, 0.1% लॉस इज़ लेस देन 0.1%, यानी 0.1% से ज़्यादा अगर डिफरेंस नहीं आ रहा तो फिर आपका सैंपल ड्राई हो गया, आपने सैंपल को बाहर निकाल लेना। मैक्सिमम 4 आवर्स के लिए आपने 4 आवर्स के लिए ओवन में रखना है। ठीक है, तो ये काम आपने कर लिया तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये था आपका एक साइकिल। ठीक है ना, तो आपने सेम इसी तरह 5 साइकिल कंप्लीट करने हैं। तो जब आपके 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनल साइकिल आपने सैंपल को प्रॉपर वॉश करना है। ठीक है ना, इस तरह वॉश करना है कि मटेरियल के साथ, यानी एग्रीगेट्स के साथ, फाइन और कोर्स के साथ बिल्कुल सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट ना लगा, वो प्रॉपर वॉश हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद फिर हमने क्या करना है, सीव लगानी है। सीव आपने कौन कौन सी लगानी है, हर साइज़ के हिसाब से उसने सीव दी हुई है। यहाँ पे देखो ये सीव है, फिर उसके बाद ये सीव है, ये सीव है, तो ये यहाँ पे उसने सीव दे दी है। ठीक है, सीव लगानी है। सीव लगाने के बाद आपने क्या करना है, आफ्टर वेट लेना है, बिफोर वेट उसके बाद आफ्टर वेट। ठीक है, यहाँ पे उसने फॉर्म दे दिया, फॉर्म को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे साइज़ है, फिर उसके बाद यहाँ पे उसने दे दिया ग्रेडिंग ऑफ ओरिजिनल सैंपल, यानी ओरिजिनल ग्रेडिंग। ठीक है ना, ये मैं आप लोगों को फॉर्म में बताऊंगा कि किस तरह हम लोग ओरिजिनल ग्रेडिंग निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद बिफोर टेस्ट। बिफोर टेस्ट जो आपके पास वेट आ गया, ये फाइन का 100 ग्राम 100 ग्राम। ठीक है ना, कोर्स का जो होगा उसी हिसाब से ये कोर्स की आ गई है ओरिजिनल ग्रेडिंग, और ये फाइन की है। ठीक है ना, ये भी 100 होनी चाहिए फाइन की, और कोर्स की भी टोटल 100 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो फिर इसके बाद आ गया आफ्टर वेट्स का जो डिफरेंस है वो आ गया, और यहाँ पे आगे आ गया वेट परसेंट, यानी लॉस परसेंटेज आ गई। ठीक है ना, यहाँ पे लॉस परसेंटेज ये फाइन की आ गई और ये कोर्स की आ गई। यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे ए दे दिया। ए का मतलब क्या है कि अगर कहता है कि आपकी जो ओरिजिनल ग्रेडिंग है ना, ये 5% से कम हो, यहाँ पे लेस देन 5% ऑफ द ओरिजिनल सैंपल, यानी 5% से कम हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो इससे ऊपर वाला साइज है उसका जो भी परसेंटेज आपके पास आएगी डिफरेंस, ठीक है ना, उसी को हम फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे देखो कितना आया था 11.2, तो हमने क्या कर लिया, इसी को यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमारे पास जो लॉस परसेंटेज आ रही है, हमने 11.2 मल्टीप्लाई बाई 11
डिवाइड बाई 100 किया तो हमारे पास 1.4 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल ग्रेडिंग है जो 5% से कम है, तो हमने सेम इसी को यूज़ कर लिया 11.2 को। अब ये 11.2 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 100 तो हमारे पास 0.4% लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग चलते हैं सोननेस के फॉर्म में, वहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं सोननेस के फॉर्म में। तो सेम उस तरह प्रोजेक्ट नेम, ठीक है ना, सोर्स वगैरह, डेट और डिस्क्रिप्शन जो भी है। यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे सीव्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाइड मास है, यानी जो हमारे पास सैंपल का वेट है, कितना हम ले रहे हैं, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोर्स की सीव है। तो कोर्स के लिए हमारे पास ESTM ने वेट्स दे दिए हैं, हमने यहाँ पे मेंशन के लिए, हम इसी की बेस पे आगे क्या करेंगे, वेट्स लेंगे बिफोर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओरिजिनल ग्रेडिंग है, ठीक है ना, ग्रेडिंग ऑफ ओरिजिनल सैंपल। तो ये हम लोग कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये पासिंग मैंने लिख दी। ये पासिंग हम लोगों ने कहाँ से ली, ये फाइन की है और ये वाली कोर्स की है, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं ब्लेंड में, ब्लेंड को देखते हैं पहले। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ब्लेंड है, ठीक है ना, जो हमने एग्रीगेट्स का ब्लेंड बनाया था फाइन और कोर्स का, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ रही है, कंबाइन ग्रेडिंग आ रही है, यहाँ पे पासिंग आ रही है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसी को फॉलो करना है जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो हमारे पास 37.5 की पासिंग कितनी, 100, तो ये आ गया 25 की, ये आ गई, ठीक है ना, 19 की ये आ गई, फिर 12.5 की ये आ गई, फिर उसके बाद 9.5 की ये आ गई, फिर नंबर 4 की ये आ गई, ठीक है ना, फिर नंबर 8 के बाद हमारे पास 16 नहीं है, 16 नहीं है, फिर 30 भी नहीं है, 50 है और 200 है। तो जो पासिंग हमारे पास यहाँ पे टेबल में ना हो वो हम लोग यहाँ से ग्राफ से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 200 की यहाँ पे है, वो हमने ले ली, वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे थी। फिर उसके बाद 100 की यहाँ पे नहीं है 100, तो 100 को हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है ना। तो 50 की है, फिर उसके बाद 16 की नहीं है, 16 और 30 की नहीं है, तो उसको भी हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है ना, पढ़ के हम लोग मेंशन कर लेंगे। तो हम वापस चलते हैं सोननेस के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हुई है, 1.5 इंच पे 100 है, फिर 3/4 पे जितनी है वो हमने मेंशन कर ली, फिर 3/8 पे, फिर नंबर 4 पे, ठीक है। ये कोर्स की हमने मेंशन कर ली। फिर उसके बाद नीचे फाइन की आ गई, 3/8 पे जो है वो मेंशन कर ली, नंबर 4 पे, नंबर 8 पे, नंबर 16 पे, नंबर 30 पे, 50 पे और 100 पे, ठीक है ना। जो हमारे पास वहाँ पे नहीं थी वो हमने ग्राफ से पढ़ ली। तो -100 का मतलब ये है कि 200 की पासिंग, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर ली। तो अभी हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये सीरीज साइज हैं, ठीक है, 9.5, 4.7, इसकी पासिंग, इसकी रिटेन, इसकी पासिंग, इसकी रिटेन। तो ओरिजिनल ग्रेडिंग को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास आ रही है हम क्या करेंगे, ये जो पहली वाली माइनस दूसरी वाली, ठीक है, 100 माइनस ये, इसको माइनस किया, दोनों का डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद ये माइनस ये, इन दोनों का डिफरेंस आ गया, फिर ये माइनस ये, इन दोनों का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो जब सबका हमने डिफरेंस निकाल लिया तो हमने इसको जमा कर लेना। तो जमा किया तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, सम इसका बन गया 64.6। तो हम ओरिजिनल ग्रेडिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 17.7 डिवाइडेड बाई 64.6 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको कर लेंगे, 19.4 डिवाइडेड बाई 64.6 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास ये 30 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह हम सबको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये 100 आ गया। इस तरह हम लोग फाइन को भी कर लेंगे, ठीक है ना। सबका डिफरेंस देखो, पहले का डिफरेंस, फिर दूसरे का डिफरेंस, फिर तीसरे का डिफरेंस, सबका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंस आया होगा वो डिवाइडेड बाई जो टोटल बना था वो मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओरिजिनल ग्रेडिंग आ जाएगी, ठीक है ना। सबकी ओरिजिनल ग्रेडिंग आ जाएगी। इस तरह फाइन की ये भी टोटल 100 आ गई है, ठीक है ना। इस तरह कोर्स की, तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे देखें 27.4, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे 42.6 है, ठीक है ना। तो इस तरह फाइन का भी, फाइन की जो हमने कैलकुलेशन की थी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर ली, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट लेंगे।
तो हम लोग फाइन का क्या ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, तो हमने 100 मेंशन कर लिया। कोर्स का हमारे पास कितना था, 300 प्लस माइनस 5 ग्राम, तो हमने 300 ले लिया। इसका 330 था तो 330 ले लिया। इसका 670 था तो इसका हमने 670 ले लिया। इसका 500 प्लस माइनस 30 था तो 500, तो 1000 प्लस माइनस 50, तो ये हमने मेंशन कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे वेट मेंशन कर लिए। ठीक है ना, वेट हमने लिख लिए। तो फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है सीव यूज्ड। कौन सी सीव हम लोग यूज़ करेंगे टेस्ट में, यानी हर साइज़ के हिसाब से। यहाँ पे ये सीव यूज़ होगी, 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 यहाँ पे ये सीव यूज़ होगी। तो ये हमारे पास बिफोर टेस्ट वेट आ गया। ठीक है ना, वो हमने मेंशन कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर टेस्ट वेट। तो जब हमारे 5 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सैंपल को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम दूसरा वेट लेंगे। ठीक है ना, आफ्टर टेस्ट। पहले 100 था तो 94.8 आया, इसका भी 100 था तो 97.9 आया, इसका भी 100 था तो 97। इस तरह सब हम चेक कर लेंगे, इस तरह कोर्स का। ठीक है ना, ये बिफोर टेस्ट, ये आफ्टर टेस्ट। ठीक है ना, वॉशिंग के बाद ये इसका वेट आ गया। अभी इनका हम डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है ना, हमारे पास पहला कितना वेट था, 100 माइनस 94.8, दोनों का डिफरेंस आ गया। फिर आगे वाले का डिफरेंस, फिर आगे वाले का डिफरेंस, इस तरह ही कोर्स का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, तो हम लोग जस्ट जो साउंडनेस है वो 50 नंबर तक करेंगे। 100 और 200 की जो पासिंग होगी वो हम लोग जस्ट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चेक करें कि कोई 5% से कम तो नहीं है ना ओरिजिनल ग्रेडिंग। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर होगी तो फिर हम लोग जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे वाली सीव में मेंशन कर लेंगे, जैसा कि मैंने ASTM में आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका लॉस निकाल रहे हैं। जो हमारे पास डिफरेंस आया था ना, उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल ग्रेडिंग डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10.1, तो हमारे पास क्या आ गया, लॉस आ गया। इस तरह 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10.9 डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे वाले का लॉस आ जाएगा। इस तरह जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको आप ओरिजिनल ग्रेडिंग के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाई 100 करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह ही हम लोग कोर्स का लॉस भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो जब हमारे पास लॉस कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर हम क्या कर लेंगे, इसको जमा कर लेंगे, इसका सम कर लेंगे। ठीक है ना, इसका सम किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2.20। इस तरह ही हमारे पास जब हमने कोर्स का जमा किया तो 2.11 आया। ठीक है ना, ये दोनों मिला के हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है ना सोडियम सल्फेट की, ये 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 12%, और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए मैक्सिमम 18% यानी 18%, 12% एंड 18%। तो हमारे पास अगर दोनों को हम जमा करेंगे 2.2 प्लस 2.11, तो हमारे पास कितना बन रहा है, तकरीबन 4.5 के राउंड बोर्ड बन रहा है। तो हमारे पास लिमिट कितनी है, 12%। ठीक है, मैक्सिमम 12%। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को टेस्ट की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स कर दें। तो मिलते हैं हम लोग JMF के नए पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।